नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने कहा है कि एक दुखद खबर की मुझे जानकारी मिली कि राजनीतिक दल की रैली के दौरान कुरूर में बड़ा हादसा हुआ तमिलनाडु में, और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी सांत्वना है। जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द ठीक होने की भी कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी खबर आ रही है ये तमिलनाडु के कुरूर से, जहां पर राजनेता बने हैं नेता से विजय, इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसी कड़ी में इनकी एक बड़ी रैली हो रही थी तमिलनाडु के करूर में, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु के करूर में हुए इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने हताहतों के परिजनों के प्रति सांत्वना जाहिर की है और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के कुरूर में राजनीतिक दल की रैली में हुई इस घटना के बारे में जानकारी मिली, बहुत दुखद है और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन जो घायल हुए हैं उनका जल्द से जल्द उपचार हो, वो जल्द स्वस्थ हो, ये कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन रोहिणी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। रोहिणी, आप बता रही थी कि जैसे ही ये घटना हुई है, ये हादसा हुआ है, उसके बाद विजय ने भी कुछ लोगों को कहा है कि एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता बनाया जाए, खुद पानी की बॉटल्स उनकी तरफ वो देते हुए बढ़ाते हुए नजर आए थे। लेकिन क्या ये रैली रोक दी गई? उसके बावजूद अभी क्या स्थिति है मौके पर करूर में जहां पर यह हादसा हुआ है? नहीं, रैली तो रुक गई है जी। और वो पहली बात है कि लोग जुटे हुए हैं वहां पे, वो वहां से निकलने के लिए अभी भी वो रास्ता बना रहे हैं। कि पहली बात ये है कि जो घायल है उनको अस्पताल लेके जाने की पूरी कोशिश में थे, तो एम्बुलेंस के लिए वो वहां पे रास्ता बना रहे थे। दूसरी बात है कि जितने लोगों की वो जान गई थी उनको भी पहले उनको फर्स्ट एड देने की कोशिश किया जा रहा था। पहले जब विजय वहां पहुंच गए, वाटर बॉटल दे रहे थे और उनको पता चला कि लोग बहुत ही ज्यादा वहां पे बहुत देर से खड़े, और मुझे ये बताया जा रहा है कि घंटों से खड़े थे, उन्होंने रैली तभी की तभी रोक दी थी और फिर लोगों से बात करने की कह रहे थे कि वहां रास्ता बनाया जाए ताकि लोग, गाड़ी भी उनकी निकल जाए और एम्बुलेंस भी निकल जाए। पर अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक जगह पे, एक रोड पे अगर लाखों की तादाद पे लोग खड़े हैं और आप समझ सकते हैं ना कि कोई गाड़ी जाने की भी जगह नहीं होती, एम्बुलेंस की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वहां के जितनी तादाद में मौजूद थे वो कम पड़ गए थे, तो इसीलिए अभी बहुत सारी चीजें हैं जो फिर किया जाता है, फिर उसकी एनालिसिस या एनालाइज किया जाएगा। पर अब उनका कहना है कि पहले प्रायोरिटी ये है कि सबको, जितने भी लोग हैं वहां पे, उनको वहां से हटाया जाए। दूसरी बात, घायल लोगों को अस्पताल लेके जाए, और अहम बात, जो फैमिली जिनके परिवार हैं जो अभी उनकी मौत हुई है उनको। और रोहिणी, अपडेट्स भी आपसे लेंगे, तस्वीरें भी देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोगों की अब भी वहां मौजूदगी जैसा कि आप बता रही हैं। लेकिन इस घटना पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये एक तरीके का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। क्या कुछ कहा गया है बीजेपी प्रवक्ता की ओर से, वो भी सुनिए। ये बेहद दर्दनाक घटना है, पर यह केवल घटना नहीं है, ये स्टैम्पीड मानव निर्मित स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये डीएमके की सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी कि ठीक से बंदोबस्त करती, अरेंजमेंट्स करती। क्या अरेंजमेंट्स किया आपने? कहाँ थी पुलिस? कहाँ थे बाकी के व्यवस्था के लोग? कहाँ थी एम्बुलेंसेस? और दूसरी ओर जो गैर जिम्मेदाराना तरीका है विजय का और उसकी पार्टी का, नई पार्टी है पर किस प्रकार से गैर जिम्मेदारी दिखाती रहती है, बार बार ऐसी घटना। रोहिणी स्वामी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रोहिणी, बीजेपी हमलावर है, वो ये कह रही है कि ये तो नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये, और जो जिनकी सरकार है डीएमके की, उनको इसके बारे में एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे जब इतनी बड़ी रैली थी, और लापरवाही का आरोप तो विजय पर भी लग रहा है। रोहिणी, बहुत ही अहम बात है, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात कह रहे हैं कि विजय के ऊपर जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं। बीजेपी हमने देखा है कि तमिलनाडु में जिस तरह से वो डीएमके के सरकार या डीएमके के अलायंस के साथ वो डायरेक्टली वो पॉलिटिकल हमला कर चुके हैं, पर उनको अभी इस वक्त इनका ये स्टैंड है कि जो अभी ये घटना घटी हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, पर इसके साथ साथ
इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर रखना चाहिए, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है सरकार के ऊपर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है उनके ऊपर जो रैली बुलाए हैं, और इसमें है विजय जो है खुद एक अभिनेता है। तो आप बीजेपी पूरी तरह से हमला कर रहे हैं, न सिर्फ तमिलनाडु की सरकार के ऊपर, पर विजय के ऊपर भी पूरी तरह से अपना पॉलिटिकल हमला शुरू कर चुके हैं। जी, तमिलगा वेत्री कजगम नाम से राजनीतिक दल बनाया सुपरस्टार विजय ने। उनकी रैली में भगदड़ हुई, 33 लोगों ने जान गंवाई, 58 घायल।